सुप्रभात। झोली ही अपनी तंग है, तेरे यहाँ कभी नहीं। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। झोली ही अपनी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। महात्मा श्याम बिहारी लाल जी बहुत ही शांत, सरल और गुप्त रीति से जिज्ञासुओं को अध्यात्म विद्या का शिक्षण कार्य कराते। आपके पास बैठा व्यक्ति भी ये जान नहीं पाता था कि आप आध्यात्म के विषय में कुछ जानते भी हैं। केवल जिज्ञासु जो आपके प्रति समर्पित रहते थे वे आत्म विभोर होकर कृत्य कृत्य हो जाते। आपके पास जो आता आप पर न्योछावर हो जाता। हर एक व्यक्ति को जो भी उनके पास आता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी को पूज्य बाबूजी, भाई साहब कहकर ही संबोधित करते। सामान्य व्यवहार था उनका सभी के प्रति। एक टेलर मास्टर स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह जी, जिनको सब लोग चचा जी कहकर पुकारते थे, और स्वर्गीय श्री रामचंद्र वशिष्ठ को मास्टर साहब कहते, तो पूज्य बाबूजी भी उसी प्रकार सम्मान देते। इसी प्रकार की सहजता उनमें रस बस गई थी और इसी कारण बाबूजी बिल्कुल अपने से लगते। एक बार की घटना है कि एक साधक के बहनोई जो कभी ना पूज्य बाबूजी के पास आते और ना ही सत्संग से कोई दिलचस्पी रखते थे, कुछ सांसारिक कष्ट के कारण बड़े दुखी। और साधक ने उनसे कहा कि आप पूज्य बाबूजी के पास हो आइएगा, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। जब बहनोई साहब पूज्य बाबूजी के पास गए तो वहाँ उनका आदर सत्कार किया गया और बाबूजी ने उनको जीजा जी कहकर सम्मान दिया। बड़ी दीनता व प्रेम से उनके पास बैठकर सब परेशानी सुनी तथा तसल्ली व आश्वासन और आशीर्वाद देकर विदा किया। तो उनकी सभी आपदा विपदा सुखकारक सिद्ध हो गई। इस प्रकार आप सभी साधकों का ही नहीं बल्कि उनके संबंधियों का भी बड़ा ख्याल रखते। आप केवल सामने बिठाकर ही लोगों को आत्मविद्या का दान करते, ऐसी बात नहीं की, बल्कि आप दूर से भी जिज्ञासुओं को आगे बढ़ाते रहते और उनका ध्यान रखते। तो कभी कभी आप जिज्ञासु भाइयों को बाहर कमरे में बैठकर साधना करने को कहते और स्वयं अंदर जाकर भोजन या अन्न वार्ता में व्यस्त हो जाते। किंतु उस व्यक्ति को वैसा ही आनंद मिलता जैसे सम्मुख पूजा में बैठने पर होता है। तो आप हर समय लोगों के आत्मिक मार्ग पर बढ़ाने में लगे रहते, परंतु उसकी जानकारी केवल उसी को होती जिससे शक्तिपात किया जा रहा है, तवज्जो किया जा रहा है, और ना उसे ही पता चलता जो आपके पास बैठा बातें कर रहा हो। आप कहते रहते, हे राम तेरे हाथ लाज है। एक बार नए साधक ने पूछा, आप कैसे संत हैं जो वाक्य वाक्य में शब्द दोहराते हैं? बाबूजी ने कहा कि भाई, जब तक ये 5 तत्वों का शरीर है, कितना ही ऊंचा संत महात्मा क्यों ना हो, क्या पता कब पतित हो जाए। इसलिए अपने परम गुरुदेव की याद बनाए रखने से गिरने का खतरा नहीं रहता। आप जब कभी सत्संग में बैठते तो सामान्य व्यवस्था जो सबके लिए की जाती वही बैठते। भंडारे आदि में सबसे पीछे जहाँ जूते आदि रखे होते हैं, बिना किसी के कुछ कहे बैठ जाते। अब पूजा के संबंध में अपने को छुपाए रखते, किसी को अपनी भक्ति या भक्त होने का आभास नहीं होने देते। आपके अधीन कर्मचारी भी आपके महात्मा होने के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते। एक जन डाकखाने के कर्मचारी ने पूछा कि बाबूजी, आपके यहाँ दूर दूर से लोग आया करते हैं, सुना है आप कोई पूजा करवाते हैं सब। तो पूज्य बाबूजी ने इस कर्मचारी को इस संदर्भ में एक कहानी सुनाई कि एक गांव में एक साधारण पुरुष था। उसे एक दिन मजाक सूझा और उसने लोगों से कहना शुरू किया कि मेरे पास आओ, मैं ईश्वर भक्ति सिखाऊंगा। कुछ लोग उसके पास आ गए ईश्वर भक्ति सीखने। अब वो बहुत घबराया और अपनी बात पर लज्जित होने लगा। दूसरे दिन उसने सभी आए हुए व्यक्तियों से क्षमा मांगकर कहा कि मैं स्वयं भगवान को नहीं जानता, तो आप लोगों को क्या बताऊंगा। उस दिन तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि ईश्वर की भक्ति सिखाऊंगा।
लोग बोले कि असली महात्मा की यही पहचान है कि अपने को कभी महात्मा नहीं कहते और अपने को छुपाए रहते हैं। इस प्रकार आदमियों का आना और भी बढ़ गया। तो जितना वो मना करता उतने ही आदमी और बढ़ते जाते। अब वह व्यक्ति घबराया और विवश होकर भगवान के सामने सच्चे हृदय से द्रवित होकर करुणा में पुकार करने लगा कि हे मालिक, तू मुझे अपनी भक्ति दे। वो जब बाबूजी उस कर्मचारी से बोले कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, मगर ये सब लोग भक्ति भाव से यहाँ इकट्ठा होते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ कि मुझे उसकी भक्ति मिले। इस कहानी को सुनकर वो कर्मचारी चुप हो गया और पूज्य बाबूजी ने ईश्वरीय भेद को बिना खोले सब बात कर ली। ये था उनका ईश्वरीय बातों पर पर्दा रखने का ढंग। तो परम पूज्य बाबूजी ने जीवन में परमात्मा से केवल राम नाम ही चाहा और उसी में मस्त रहे और वही सबको बांटते रहे। एक बार आपको किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, आपने अपने प्रिय साधक से कुछ रुपए मांगे और कार्य हो गया। उस साधक ने कुछ दिनों बाद पूज्य बाबूजी से जानना चाहा कि क्या संतों को भी आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। पूज्य बाबूजी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि भाई, परमात्मा के यहाँ से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मगर हमने तो राम नाम ही अभी तक मांगा, क्योंकि इसके सामने और कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। इस प्रकार पूज्य बाबूजी की भक्ति निष्काम थी। आप जीवन में आर्थिक एवं शारीरिक कष्टों का सामना करते रहे और सदैव परमात्मा की भक्ति ही चाहिए। तो जिसे न चाहिए कबो कुछ, तुम संग सहज सुने। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।